नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे धन के बारे में आपकी मान्यताएं क्या हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। पैसे को लेकर डर का भाव हमारे बचपन की प्रारंभिक प्रोग्रामिंग से आता है। मेरी एक कार्यशाला के दौरान एक महिला ने मुझसे बताया कि उसका धनाढ्य पिता इस बात के प्रति काफ़ी भयभीत महसूस करता था कि वह कहीं बर्बाद ना हो जाए। वह इसी डर के साथ बड़ी हुई। जीवन भर उसके जीवन में पैसे की कमी नहीं रही। उसने अपने मन से बचपन में ग्रहण किया हुआ डर बाहर निकाल दिया और वह महसूस करने लगी कि अब वह बिना पैसे के भी असुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। हम में से कई के अभिभावक अवसाद में रहकर पले बड़े हैं और हम में से कई बचपन में ही यह विश्वास ग्रहण कर चुके रहते हैं जैसे हम भूखे मर सकते हैं, या हमें कभी काम नहीं मिल सकता, या हमारा घर या कार ना हाथ में से चला जाए। बहुत कम बच्चे कहते हैं नहीं, ये बेकार की बातें हैं, बल्कि बच्चे तो इन्हें ऐसा कहकर स्वीकार कर लेते हैं, हाँ यह बात सही है। धन के विषय में जुड़े विश्वासों पर आधारित अपने माता पिता की एक सूची तैयार कीजिए। फिर स्वयं से पूछिए, क्या आप अब भी उन्हें यकीन करने के लिए चुन रहे हैं? आप अपने माता पिता की सीमाओं वह भय से परे जाना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका जीवन वैसा ही नहीं है। इन विश्वासों को स्वयं के लिए दोहराने दीजिए। अपने मन में इन तस्वीरों को रूपांतरित करना शुरू कीजिए। जब कोई अवसर आए तो अतीत के अपने अभाव वाले विश्वास की प्रतिध्वनि मत कीजिए। आज के लिए नए संदेश की घोषणा शुरू कीजिए। आप अब एक ऐसा उद्गार कर सकते हैं कि पैसा या धन दौलत अच्छी बात है और आप अपने धन का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करेंगे। अन्य अवसरों की अपेक्षा किसी खास मौके पर पैसा होना काफ़ी स्वाभाविक है। यदि हम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखते हैं, वह हमारा सदा ख्याल रखेगी, तो आसानी से हम गाढ़े समय के दौर से गुजर सकते हैं, क्योंकि हम यह मालूम हो जाता है कि भविष्य में हमारे पास और ज़्यादा होगा। पैसा सभी प्रश्नों का जवाब नहीं है। हालांकि हम में से कई ऐसा सोचते हैं कि यदि हमारे पास बहुत सा पैसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, तब हमें कोई चिंता तनाव नहीं होगा। लेकिन यकीनन पैसा इसका उत्तर नहीं है। हम में से कई के पास ज़रूरत से ज़्यादा बेतहाशा पैसा है, फिर भी वे खुश नहीं हैं। एक सज्जन ने मुझे बताया कि उसे इस बात का अपराध बोध महसूस होता है कि उसके गाढ़े समय में अपने मित्रों द्वारा की गई मदद और उपहारों का वह एहसान नहीं चुका पा रहा। मैंने उससे कहा कि कई बार ऐसा होता है जब सृष्टि या ब्रह्मांड हमें हमारी ज़रूरतों के अनुरूप मदद कराता है, जिसे हम लौटा नहीं पाते। सृष्टि ने जिस तरह भी आपकी ज़रूरतों को हल करने का तरीका चुना है, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप किसी और की मदद करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वह मदद आप पैसे से करेंगे, बल्कि समय और सहृदयता से भी कर सकते हैं। कभी कभी हम महसूस नहीं कर पाते कि चीज़ें पैसे से बढ़कर मूल्यवान हो सकती हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर के कई ऐसे व्यक्ति मुझे याद हैं जब उन्होंने मेरी ऐसे वक्त पर मदद की जब उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। वर्षों बाद मैंने दूसरों की मदद करने का अवसर चुना है। प्रायः हम महसूस करते हैं कि हम समृद्धि का विनिमय कर सकते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति परस्पर समन्वय रखना चाहिए। यदि कोई हमें भोजन पर ले जाता है तो हमें भी उसे भोजन पर ले जाना चाहिए, या यदि कोई हमें उपहार स्वरूप कुछ प्रदान करता है तो उसके प्रति शीघ्र हमें भी कुछ खरीदना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमें साथ धन्यवाद प्राप्त करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ग्रहण करना सीखना चाहिए, क्योंकि सृष्टि हमारी ग्रहण करने की इच्छा का बोध करती है, जो कि मात्र समृद्धता का विनिमय ही नहीं होता है। हम दे तो सकते हैं, लेकिन ग्रहण करना बहुत कठिन हो सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है, आपकी ओर देखकर मुस्कुराता है तथा आपका धन्यवाद देता है, और आप उस व्यक्ति से कह देते हैं इसका आकार या रंग ठीक नहीं है, तो मेरी गारंटी है कि वह व्यक्ति आपको कभी दूसरा उपहार देना पसंद नहीं करेगा। इसकी बजाय उसे बड़े आभार से स्वीकार कीजिए, और यदि वह सचमुच आपके लिए सही नहीं है तो उसे किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दीजिए जो इसका प्रयोग कर सके। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम कृतज्ञ होना चाहते हैं,
ताकि हम आगे और अधिक अपनी ओर आकृष्ट कर सकें। फिर बता दूं कि यदि आप अभाव पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इसे ही अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। यदि हम कर्ज में दबे हुए हैं तो हमें स्वयं को माफ करने की जरूरत है, ना कि स्वयं को कोसने की। हमें कर्ज से छुटकारा पाने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ऐसा हम उद्गारों व कल्पना प्रक्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। पैसे की समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए हम सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि उन्हें समृद्धि को अपनी चेतना में निर्मित करना सिखाएं। उन्हें कुछ पैसे देने की अपेक्षा यह कहीं ज़्यादा टिकाऊ है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अपना पैसा मत बांटो, लेकिन इसे इसलिए मत लुटाओ कि आप अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। लोग ऐसा कहने लगते हैं तो मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। आप भी लोग ही हैं, आप कोई तो हैं जो समृद्धि के लायक हैं। आपकी चेतना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण बैंक खाता है। जब आप उपयुक्त विचार करते हैं तो आपको उसका अच्छा लाभांश मिल सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।